तो हम लोगों ने पढ़ाई की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, इन दो टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमने प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम को देखा था। वहीं हम पोजीशन के बेसिस पर हमने एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और कॉर्क कैम्बियम को हम लोगों ने देखा था। अब हम बात करेंगे आज नेक्स्ट एक टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर आज हम लोग इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन यानी कहने का मतलब कि वह ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। इस प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर आप लोग जैसा देख रहे हैं, इस प्लेन ऑफ बेसिस के डिवीजन पर ये 3 टाइप्स में बटे हुए हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ बेसिस के डिवीजन पर पहला रिब मेरिस्टेम आता है और सेकेंड वन द प्लेट मेरिस्टेम आता है। ठीक है, और थर्ड वन जो आता है वह मास मेरिस्टेम आता है। तो एक एक करके हम रिब मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिब मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए कि सेल डिवाइड एंटीक्लिनिकली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में सेल डिवाइड करता है। किनमें? रिब मेरिस्टेम में। रिब मेरिस्टेम में एंटीक्लिनिकली वह एक ही डायरेक्शन में डिवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट। लैटरल रूट कैसे होते हैं? लैटरल रूट होते हैं, रूटों का गुच्छा होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये ऐसे 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 एक ब्रांचेड टाइप स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लैटरली जब उनका डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाते हैं? लैटरल रूट कहलाते हैं। और इसी लैटरल रूट में आप देखेंगे कि रिब मेरिस्टेम, इसी लैटरल रूट जो है रिब मेरिस्टेम के कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट कम्स इनटू द रिब मेरिस्टेम एंड रिब मेरिस्टेम कम्स इनटू द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। रिब मेरिस्टेम किसके बेसिस पर है? प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर है। सेकेंड वन अगर हम बात करते हैं तो प्लेट मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। सेकेंड वन हम किसके बारे में बात करते हैं? प्लेट मेरिस्टेम के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि सेल डिवाइड एंटीक्लिनिकली। सेल कैसा डिवाइड करता है? एंटीक्लिनिकली यह डिवाइड करता है इनटू 2 प्लेन्स। 2 प्लेन में यह एंटीक्लिनिकली डिवाइड कर रहा है। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड ब्रांचिंग, और यहाँ देख रहे हैं बॉडी ऑफ लीफ। बॉडी ऑफ लीफ में लीफ जो है वह चौड़ा होने लगता है, तो वह एंटीक्लिनिकली जो है 2 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। और ये आते किसके में है? प्लेट मेरिस्टेम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम मास मेरिस्टेम के वहां बारे में बात करेंगे। तो मास मेरिस्टेम क्या करता है? सेल डिवाइड्स पेरिक्लिनिकली इन ऑल डायरेक्शन। यह 1 डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा था रिब मेरिस्टेम। अगला आप लोग देखिए, यहाँ इधर से देख लीजिए आप लोग, से प्लेट मेरिस्टेम जो है आपको 2 डायरेक्शन में कर रहा है, और ये मास मेरिस्टेम जो है वह सारे डायरेक्शंस में इनका डिवीजन हो रहा है। इसलिए यहाँ लिखा है कि सेल डिवाइड्स पेरिक्लिनिकली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में। तो अब क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि रिब मेरिस्टेम डिवाइड्स इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शंस, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या बोलेंगे कि रिब मेरिस्टेम डिवाइड्स इन 1 डायरेक्शन इलोंगेटेड एंटीक्लिनिकली 1 डायरेक्शन में, वेयर एज प्लेट मेरिस्टेम डिवाइड्स इन 2 डायरेक्शन एंड मास मेरिस्टेम डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या कहता है? इस मास मेरिस्टेम का हम लोग क्या एग्जाम्पल लेते हैं? इस मास मेरिस्टेम का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। मास मेरिस्टेम के अंतर्गत इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर एम्ब्रायोस्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं।
नेक्स्ट वन पीच फॉर्मेशन एंड कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि कॉर्टेक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तीन ऑप्शन देगा आपको, मास मेरिस्टेम, ठीक है, फिर आपको देगा प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम। तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, आप मास मेरिस्टेम को टिक आउट कीजिएगा कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन जो है अंडर द बेसिस ऑफ, आपको प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर क्वेश्चन कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन कॉर्टेक्स कम्स अंडर, तो क्या कीजिएगा, मास मेरिस्टेम को दीजिएगा। और फिर वही अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस कम्स अंडर, तो किसके अंदर आता है, वह जो है प्लेट मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर यह क्या है, पहला प्रोटोडर्म, सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड वन इज द प्रोकैम्बियम। क्या है, फर्स्ट वन इज द प्रोटोडर्म, सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड वन इज द प्रोकैम्बियम। तो ये प्रोटोडर्म में क्या होता है कि फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म क्या करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ग्राउंड टिश्यू क्या करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और वेयर एज प्रोकैम्बियम जो है वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ये किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 कैटेगरी को देखा। पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें हमने 3 सब टाइप्स देखे। पहला इज द प्रोकैम्बियम, पहला देखा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंड वन द प्रो मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस पर हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और फिर क्या मेरे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कॉर्टेक्स को देखा। थर्ड वन देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, इसमें हमने रिब मेरिस्टेम देखा, प्लेट मेरिस्टेम देखा और मास मेरिस्टेम देखा। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर हमने 3 सब टाइप्स देखे, प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू और प्रोकैम्बियम। इस प्रकार आपका मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम जो है आपका जो है वह कंप्लीट होता है। यानी पहला जो डिवीजन था 3 डिवीजन में हमने परमानेंट टिश्यू, ठीक है, फिर आपको परमानेंट टिश्यू 3 टाइप ऑफ टिश्यू में हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो उस टिश्यू का पहला पार्ट आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। यह बेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का था। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू भी 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम में देखा रूट एंड सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इससे यह रिलेटेड है। इसलिए आप प्रीवियस वीडियोज को ध्यान से आप लोग देखिए कि क्या क्या बताया गया है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को बताया जाएगा। तो हम लोगों ने पहले देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। उसमें हमने 3 कैटेगरिया डाले, 4 ग्रुप थे उसके और 4 ग्रुप्स में आपको प्रत्येक में सब डिवाइडेड ग्रुप थे 3 जिसके बारे में हम लोगों ने देख चुका था। अब हम बात यहाँ करेंगे रूट एंड सूट अपेक्स के बारे में। व्हाट इज रूट अपेक्स एंड व्हाट इज सूट अपेक्स, इसके बारे में हम चर्चा करके उसके बाद परमानेंट टिश्यू की तरफ हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एपिकल जो है थ्योरी है वह क्या है, आपको सूट अपेक्स के बारे में। तो बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है कि वेरियस थ्योरीज आर वेयर गिवन फॉर द सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना थ्योरी दिया है रूट एंड सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपिकल सेल थ्योरी। ये एपिकल सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, नेगली के द्वारा दिया गया एंड हॉकमिस्टर के द्वारा दिया गया। कभी भी इंटरनल एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में, क्या कंपटीशन में भी कभी भी शॉर्ट टर्म्स में ये पूछ देते हैं कि एपिकल सेल थ्योरी गिवन बाय, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, नेगली एंड हॉकमिस्टर। नेगली और हॉकमिस्टर इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस, इस सेल थ्योरी के अनुसार
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिंगल एपिकल सेल डिवाइड्स, कितने एपिकल सेल डिवाइड्स होते हैं? सिंगल एपिकल सेल्स डिवाइड्स होते हैं टू फॉर्म, किस लिए वो डिवाइड होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डिवाइड? टू फॉर्म शूट अपेक्स। शूट अपेक्स के फॉर्मेशन के लिए नेगली और हॉफमिस्टर ने कहा कि सिंगल एपिकल सेल का डिवीजन होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कुछ कंडीशंस ये हैं, लेकिन अप्लीकेबल इन ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स एंड हायर एल्गी लाइक फ्यूकस एंड सेरागेशन। किनमें? ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में और हायर एल्गी, जिसमें आप फ्यूकस और सेरागेशन को देख सकते हैं। सेरागेशन में आप लोग यूलोथ्रिक्स को ले सकते हैं। इन सारे में सिंगल, केवल एक सेल का डिवीजन होता है। एपिकल सेल का जो डिवाइड है, सिंगल एपिकल सेल डिवाइड होते हैं और ये एपिकल सेल डिवाइड करके शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हैंस्टीन थ्योरीज बाय हैंस्टीन ने भी एक थ्योरी दिया। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम 3 हिस्टोजेनिक लेयर, 3 हिस्टोजेनिक लेयर होते हैं फाउंड इन द शूट अपेक्स। शूट अपेक्स में 3 हिस्टोजेनिक लेयर पाए जाते हैं। ये हिस्टोजेनिक लेयर किसके टर्म में होते हैं? पहला होता है डर्मेटोजेन, दूसरा होता है पेरिब्लेम और तीसरा होता है प्लूरोम। डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लूरोम। तो हैंस्टीन ने कहा कि शूट अपेक्स में आपको 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है डर्मेटोजेन, दूसरा होता है पेरिब्लेम एंड थर्ड वन इज द प्लूरोम। तो हैंस्टीन के अनुसार कहता है कि डर्मेटोजेन है आउटर मोस्ट विच फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हैंस्टीन कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है जिसको हम डर्मेटोजेन कहते हैं, वह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। फिर पेरिब्लेम, उन्होंने पेरिब्लेम को लेकर कहा कि फॉर्म ऑल स्ट्रक्चर इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टीली और एपिडर्मिस, स्टेली और एपिडर्मिस के बीच में सारे लेयर्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। कौन? पेरिब्लेम। ये हैंस्टीन ने कहा। हैंस्टीन थ्योरी हैंस्टीन के अंदर 3 था। फिर प्लूरोम के बारे में कह रहा है कि प्रेजेंट एंड सेंट्रल पोजीशन फॉर्म्स स्टीली, या बीच में पाए जाते हैं और स्टीली का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स स्टीली। तो यहाँ आप लोग फिगर देख रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर इन्होंने डर्मेटोजेन, उसके बाद सेकेंड लेयर आपको पेरिब्लेम एंड थर्ड वन इज द प्लूरोम। तो डर्मेटोजेन क्या करता है? डर्मेटोजेन जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है और वह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। वेयर एज पेरिब्लेम क्या करता है? यह आपको एपिडर्मिस और स्टीली के बीच में सारे लेयर का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स ऑल स्ट्रक्चर इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड स्टीली। एंड थर्ड वन इज द प्लूरोम विच फॉर्म्स प्रेजेंट एट द सेंट्रल पोजिशन। जो आपको प्लूरोम जो है वह सेंट्रल पोजीशन पर होता है, वह स्टीली का फॉर्मेशन करता है। तो आपने ये शूट अपेक्स के बारे में देख रहा है। एक पार्ट और है शूट अपेक्स में, वह यह है कि एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इस शूट अपेक्स थ्योरी के बारे में हमें बताया। वो वे थे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ऑफ शूट अपेक्स। शूट अपेक्स के अनुसार ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी एक है और इस थ्योरी को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि पहला हम लोग बहुत सारे थ्योरीज हैं शूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन से। एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा आपको क्या बोलते हैं हिस्टोजेन सेल थ्योरी, और दूसरा कॉर्पस के बारे में। कॉर्पस भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी सेल थ्योरी को बताया है। तो हमने 2 थ्योरी के बारे में पहले पढ़ लिया। एपिकल थ्योरी जो हॉफमिस्टर के द्वारा दिया गया और नेगली के द्वारा दिया गया, और दूसरा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा हिस्टोजेन थ्योरी जो हैंस्टीन के द्वारा दिया गया। तो एक थर्ड थ्योरी भी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है स्किमिड के द्वारा दिया गया है। यह एक साइंटिस्ट है स्किमिड, इनके द्वारा यह ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दिया गया है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ट्यूनिका इज द आउटर सेल डिवाइड्स द एंटी क्लिनिकल मैनर। ट्यूनिका क्या है? एक आउटर सेल होता है जो एंटी क्लिनिकल मैनर के थ्रू जो है वह डिवाइड करता है। उसके बाद कहते हैं मेनली पार्टिसिपेट इन एपिडर्मिस फॉर्मेशन। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अनुसार जो है कि ट्यूनिका हेल्प इन द, क्या हेल्प करते हैं? ये एपिडर्मिस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं ट्यूनिका? एपिडर्मिस फॉर्मेशन में।
कॉर्पस इज द मेन इनर मोस्ट पार्ट। कॉर्पस क्या है? इसका मेन इनर मोस्ट पार्ट है। आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनिकली। ये तो एंटीक्लिनिकली तो डिवाइड कर ही रहा है, पेरिक्लिनिकली भी यह डिवाइड कर रहा है। फिर कहता है लेटर फ्रॉम सेल ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट एपिडर्मिस। सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है एपिडर्मिस को छोड़कर। किसको छोड़कर? एपिडर्मिस को छोड़कर। आगे हम वहां देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि रूट अपेक्स इज ऑलवेज सब टर्मिनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। अब हम रूट अपेक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने रूट अपेक्स के बारे में पढ़ा, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। हमने रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा एपिकल सेल थ्योरी, जो हाइंस्टीन के हॉफमिस्टर के द्वारा दिया गया। हाइंस्टीन थ्योरी दिया, हाइंस्टीन ने थ्योरी दिया, और उसके बाद एक हमने ये पढ़ा कि टिमिका कॉर्पस थ्योरी जो इसके बीच ने दिया। अब हम सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे कि सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ कहता है कि सूट अपेक्स ने रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सूट अपेक्स तो हम लोग पढ़ लिए। रूट अपेक्स इज ऑलवेज सब टर्मिनल। रूट अपेक्स क्या होते हैं? हमेशा सब टर्मिनल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप के प्रेजेंस के कारण। रूट कैप आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट कैप कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये रूट कैप जो है अपर मोस्ट पार्ट में इधर रूट कैप कहलाता है, और जो हेल्प करता है, यानी अपर पार्ट ऑफ द रूट इन नॉन एज रूट कैप। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ होता नहीं है एक्से, ठीक है। अब पहला इसमें एक थ्योरी दिया गया है, इसमें भी आपको हिस्टोजेन थ्योरी इसमें भी दिया गया है, और सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी दिया गया है। इसमें कहता है, इसमें ये डिफ्रेंशिएट करता है मोनोकोट और डाइकोट में। मोनोकोट और डाइकोट में ये डिफ्रेंशिएट करता है। मोनोकोट में यह बोलता है, ये डाइकोट में क्या बोलता है कि 3 हिस्टोजेन फाउंड। कितने हिस्टोजेन पाए जा रहे हैं? 3 हिस्टोजेन पाए जा रहे हैं। वेयर एज इन मोनोकोट 4 हिस्टोजेन इज फाउंड। वेयर एज इन मोनोकोट 4 हिस्टोजेन आर फाउंड। तो और आगे क्या बोलता है? डर्मेटोजेन जो है, डर्मेटोजेन क्या करता है? फॉर्म बोथ एपिडर्मिस एंड रूट कैप। डर्मेटोजेन इसमें डाइकोट में डर्मेटोजेन क्या करता है? एपिडर्मिस और रूट कैप दोनों का फॉर्मेशन करता है। वेयर इन डर्मेटोजेन ओनली एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड। केवल क्या फॉर्म करता है? एपिडर्मिस को फॉर्म करता है। फिर करता है पेरिफ्लेम ग्राउंड टिश्यू। पेरिफ्लेम जो है ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। वेयर एज पेरिफ्लेम ग्राउंड टिश्यू। दोनों में पेरिफ्लेम जो है वह ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक मिनट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आगे प्ल्यूरोम के बारे में बोलता है कि स्टीली क्लिप्ट्रोजेन। ये प्ल्यूरोम जो है स्टीली का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ भी प्ल्यूरोम जो है स्टीली का, यानी मोनोकोट और डाइकोट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। प्ल्यूरोम के बारे में दोनों स्टीली का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन एक मोनोकोट में एक नया टर्म आता है कैलिप्ट्रोजेन, जो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? रूट कैप इज फॉर्म बाय कैलिप्ट्रोजेन, या कैलिप्ट्रोजेन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप लोग समझ गए हैं कि हम शुरू से सारे चीजों को देख चुके हैं। हम बार बार पीछे वाले टर्म को यूज करते हैं, बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो है वो माइंडसेट क्लॉक करते रहे कि हमने पीछे वाले टॉपिक में क्या पढ़ा है, और उससे हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्या आपने पूछा? ये क्लिप्ट्रोजेन जो है वह रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। हिस्टोजेन थ्योरी आपने सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। आपने सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी हिस्टोजेन थ्योरी को पढ़ा था, तो वहां हमने ये बात कहना भूल गए थे कि ये आपको रूट कैप का फॉर्मेशन जो है क्लिप्ट्रोजेन करता है। यहाँ मोनोकोट में हमने आप लोगों को बता दिया है,
हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। एंड मोनोकोट में 4 आपको स्टूडेंट फॉर्म हो रहा है, 3 स्टूडेंट। ठीक।